बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम 6th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस वक्त जो आपका टेस्ट सिस्टम चल रहा है उसमें चैप्टर नंबर 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 6th चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 6.2। 6.1 जो है वो आपने नहीं करना, आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। 6.2 जो न्यूमेरिकल है वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूं तो वो कहता है आप ब्लॉक वेटिंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। मतलब क्या है कि एक 20 न्यूटन वजन की एक जिस्म जो है उसको ऊपर उठाया गया और कितनी बुलंदी तक उठाया गया? 6 मीटर। एक 20 न्यूटन के वेट को 6 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है और इसमें हमने फाइंड करना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो कोई जिस्म जब जमीन से बुलंदी पर होता है तो उस वक्त उसमें मौजूद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने से पहले ये बात याद रखिए कि जो वेट होता है उसका फार्मूला है W इज इक्वल टू mg, यानी उसका जो वजन है वो 20 न्यूटन मौजूद है और उसकी हाइट जितनी बुलंदी पर उसको उठाया गया है वो है 6 मीटर। हमने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि हमें यहां पर वेरिएबल्स की जरूरत है, मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट। मास जो है हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें कि जो वेट है जो कि टोटल mg के इक्वल है, हमारे पास टोटल mg की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लिहाजा हम mg को एक साथ लिखेंगे, साथ में हाइट उसकी लिखेंगे। mg किसके इक्वल है? 20 न्यूटन। तो मैंने mg की वैल्यू 20 न्यूटन पुट की और हाइट कितनी है? 6 मीटर पुट की। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 120 जूल। इसी तरह जो 6.3 न्यूमेरिकल है, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि वहां पर वो क्या कहता है। कहते हैं कि एक कार है जिसका वजन जो है 12 किलो न्यूटन है। 12 किलो न्यूटन, यानी कार जो है 12 किलो न्यूटन है। किलो का मतलब होता है 1000 और जब किलो को खत्म करेंगे तो हमारे पास वजन उसका आएगा 12000 न्यूटन। 12000 न्यूटन जो है 12000 न्यूटन, ये हमारे पास वेट है उस कार का और उस कार की जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर फी सेकंड, 20 मीटर फी सेकंड जो है इसकी स्पीड है। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप पढ़ चुके हैं, वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले हमें ये पता चलता है कि हमारे पास तो मास की वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम मास मालूम करेंगे। स्पीड की वैल्यू हमारे पास मौजूद है लेकिन मास की वैल्यू हमारे पास गिवन डाटा में नहीं है। तो पहले मास की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास वेट का फार्मूला है, वेट इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू mg। मास कितना है ये मालूम करने के लिए हमने वेट का फार्मूला यूज किया। मास मालूम करने के लिए g मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो m इज इक्वल टू w ओवर g। w की कीमत कितनी है? 12000 न्यूटन, 12000 न्यूटन। और जो g की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर g की वैल्यू है। जब हम 12000 को 10 से तकसीम करेंगे, 12000 न्यूटन को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200 किलो
ग्राम, 1200 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम जो है हमारा जो है हमारे पास उसका मैथ निकलेगा उस गाड़ी का। अब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी। तो जो हमने क्वेश्चन 1 लिखी थी उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मास 1200 किलोग्राम जो कि हमने फाइंड किया है, और वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड। 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आएगा, 12,000 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 600। 600 को 400 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 2,40,000, 2,40,000 जूल। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको यहां से डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे 3 डिजिट तो 240 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल आएगा। और आपको पता है आपने फर्स्ट चैप्टर में प्रीफिक्सेस में पढ़ा था कि जो 10⁻³ है दैट इज इक्वल टू किलो। तो हम इस आंसर क्या लिखेंगे 240 किलो जूल, 240 किलो जूल। तो ये आपका 6.3 न्यूमेरिकल सोल्व हो। इसके बाद आपका न्यूमेरिकल हम जो कर रहे हैं वो है 6.6 जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वो कहता है अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कहते हैं कि एक मोटर बोट जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। जो पानी की इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर रेजिस्टेंस है, जो फोर्स अमल कर रही है वो 4000 न्यूटन। अब हम क्या करते हैं कि हमने मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, इसके इंजन की पावर मालूम कर। तो पावर मालूम हमने यहाँ पर करनी है। हमारे पास गिवन क्या है 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है और फोर्स कितनी है 4000 न्यूटन। पावर मालूम करने के लिए हम फार्मूला अगर देखते हैं तो पावर का फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास वर्क की तो वैल्यू नहीं है, तो वर्क किसके इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। और टाइम को किससे साइड करते हैं t से। तो आप यहां पर गौर करें कि ये जो s/t है ये किसके इक्वल है स्पीड की। आपने 9th क्लास में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए मैंने यहां पर s/t की जगह पे क्या लिख दिया v। अब हमारे पास अगर डाटा में देखते हैं तो v भी मौजूद है और f भी मौजूद है, और यहां पर भी हमें f चाहिए और v की वैल्यू चाहिए। तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करते हैं कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फोर्स कितनी है 4000 न्यूटन और वेलोसिटी कितनी है स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16000 वाट। पावर का यूनिट क्या है वाट। तो 16000 वाट जो है वो हमारे पास पावर आएगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 30 जब हम खत्म करेंगे तो पावर कितनी आएगी 10⁻³ और आप पढ़ चुके हैं कि प्रीफिक्सेस में जो 10 की पावर 3 है 10⁻³ दैट इज इक्वल टू किलो। इसे किलो से डिवाइड करते हैं तो 16 उसी तरह आ जाएगा एज इट इज, और 10⁻³ जो है इसको हम लिखेंगे किलो और ये वाट पावर का यूनिट है ये उसी तरह आ जाएगा। शुक्रिया।